हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोन मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड पाठशाला में। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया तरीके से करेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। तो जैसे आप लोगों ने कभी भी अगर लकड़ी को जलाया होगा तो उसमें क्या होता है, गर्मी निकलता है। या फिर हमने पिछले वीडियो में जाना है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पेड़ पौधों को सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इन्हीं टॉपिक के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उस टॉपिक का नाम है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऊष्माक्षेपी का अर्थ क्या होता है, ऊष्माक्षेपी का अर्थ क्या होता है और ऊष्माशोषी का अर्थ क्या होता है। अगर जो आप इसे समझ गए तो अपने से भी डिफिनेशन लिख सकते हैं और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। तो देखिए, ऊष्माक्षेपी, छेपी का मतलब आपको जैसे याद रखना है, रिलेट कर लेना है कि उत्पन्न होना। छेपी का मतलब उत्पन्न होना या फिर तो उत्सर्जन होना। उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना, यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब क्या होता है सर, तो ऊष्मा का मतलब होता है ऊर्जा या गर्मी, ऊर्जा या गर्मी। जैसे हम लोग जब लकड़ी को जलाते हैं तो उससे क्या निकलता है, गर्मी निकलता है, तो उसी को बोलते हैं ऊष्मा। तो यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है या फिर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे हम लोग जब चाय बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, गैस को जलाते हैं, तो गैस को जलाते हैं तो क्या होता है, वहां से एक गर्मी बाहर निकलता है, यानी कि ऊष्मा बाहर निकलता है। तो वो भी अभी उसका वो भी जो है किसका उदाहरण हो जाएगा, वो भी हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। अब जानते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होगा कि यहाँ पर आपको याद रखना है शोषी। शोषी का मतलब होता है अवशोषण। अवशोषण यानी कि अवशोषण का मतलब होता है उसको अवशोषित करना है, अपने में समाहित करना है। तो यहाँ पर क्या समाहित करेगा सर, तो ऊष्मा, यानी कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी जिस जिस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होगी, उसे रासायनिक अभिक्रिया को बोलेंगे ऊष्माशोषी। अब इसका उदाहरण क्या होगा, तो हमने आपको बताया कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें पेड़ पौधों को जो है CO2 चाहिए और H2O चाहिए और साथ में क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। क्योंकि सूर्य का प्रकाश से क्या होता है, गर्मी निकलता है। तो उसी ऊर्जा को यानी उसी ऊष्मा को जो पेड़ पौधे क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, यानी क्लोरोफिल जो है अवशोषित करता है। तो ये उदाहरण हो जाएगा किसमा, ये उदाहरण हो जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का। अब इस पर को हम डिटेल से जानते हैं। जैसे देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, तो लिखेंगे हम लोग वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। बस इतना ही लिखना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब उदाहरण में जानेंगे, जैसे ये हो गया मीथेन और ये हो गया ऑक्सीजन। तो जब मीथेन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल बनता है और हीट। हीट यानी कि ऊष्मा। तो इसमें ऊष्मा का क्या हुआ, उत्सर्जन हुआ। इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ, तो जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा उदाहरण है, सी का मतलब हो गया कार्बन, ये हो गया ऑक्सीजन और ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड और निकल गया क्या, ऊष्मा। यानी कि जैसे कार्बन का मतलब हुआ कि जिसमें कार्बन पाया जाता है, जैसे में कोयला है, कोयला में क्या होता है, कार्बन पाया जाता है। तो जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब कार्बन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा निकलता है। तो इसमें भी ऊष्मा निकल गया, तो जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसी को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब हम लोग जानते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसमें ऊष्मा उत्पन्न उत्सर्जन हो रहा था, इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो उसे कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब जैसे इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे में CaCO3, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जो है तोड़ने के लिए जो है ऊष्मा देना पड़ता है। इसको तोड़ने के लिए किसका आवश्यकता होता है, ऊष्मा का। तो यहाँ पर ऊष्मा का क्या हो रहा है, आवश्यकता हो रहा है। तो यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब पूरा करने के लिए ऊष्मा का आवश्यकता होती है तो उसी को बोलते हैं ऊष्माशोषी। या फिर जिसमें ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। यहाँ पर ऊष्मा क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, उसके बाद ही टूट रहा है। टूट करके क्या बनाता है, CaO प्लस में CO2, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में जल। अब इसको समझते हैं, ये हो गया नाइट्रोजन और ये हो गया ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन को जो है अभिक्रिया तभी होगा जब यहाँ पर क्या चाहिए, हीट चाहिए, यानी कि ऊष्मा चाहिए। तो यहाँ पर ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, यानी कि ऊष्मा की आवश्यकता हो रहा है। और बनता है क्या, 2N। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया हुआ इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, और जिसमें ऊष्मा नष्ट होती है यानी कि ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी। इसलिए हम लोग जानेंगे विस्थापन और द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया, ये सब के बारे में। अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।